नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे आज। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग करेंगे तो उसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर आप जानते हैं कि उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 7 हो गया, 1 से कटेगा या स्वयं 7 से कटेगा। जैसे 31 हो गया, 1 से कटेगा या स्वयं 31 से कटेगा। ये सारी प्राइम नंबर होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर के वर्ग करेंगे तो उनके 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे ना तो उसके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। प्राइम नंबर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 1 से कटेगा, 7 से कटेगा या सिर्फ 49 से कटेगा। क्या पूछा है? 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड हैं 2 अंकों वाली। तो एक 5 का स्क्वायर और एक 7 का स्क्वायर 2 अंकों वाली है। इसके बाद जो हमें 11 मिलेगी, 11 मिलेगा प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा। जैसे 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये 121 क्या हो गया, 3 डिजिट में पहुंच गया, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके इस प्रकार 700 पेज हमने बनाया है, उसको आप लोग ले सकते हैं। 300 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे मिल रही है। एक अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है? तो एक अंकों वाली, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। इसको स्क्वायर करेंगे 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, स्वयं 4 से कटेगा। 3 का स्क्वायर 9 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है। इसी प्रकार पूछा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल और केवल 3 गुणनखंड है। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका 3 गुणनखंड होते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में 121 के 3 गुणनखंड है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 3 गुणनखंड है। इसी प्रकार 31 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद जो प्राइम नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर करेंगे ना तो 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। जैसे 32 प्राइम नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर 4 डिजिट में पहुंच जाता है, तो हमारा 37 का 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। ठीक है ना। एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया है। एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया है। माना कि पी क्यू आर एस धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जिनके यथा तथ्य 3 गुणनखंडों में एक और स्वयं संख्या भी है। यानी 3 गुणनखंड हैं, तो 3 गुणनखंड है तो निश्चित रूप से प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। Q बड़ा है P से और दोनों 2 अंक की संख्या है। यदि Q और P 2 अंकों वाली संख्या है और 3 गुणनखंड है तो निश्चित रूप से Q 49 होगा तो 25 होगा, क्योंकि 2 अंकों की कितनी संख्या है? तो केवल 49 है और 25 है। Q बड़ा है तो ये 49 हो जाएगा, P छोटा है तो ये 25 हो जाएगा। इसके अलावा R बड़ा है S से, दोनों 1 अंक की संख्या है। देखिए 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो केवल 4 है और 9 है। बड़ा है R बड़ा है तो 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो P की वैल्यू 25 ले लेंगे, Q की वैल्यू 49 -1 बटे में R माइनस एस का मतलब 9 - 4 करेंगे। हल करेंगे तो -5। इस ऑप्शन को यदि आप हल करेंगे -s -1 तो 5 आ जाएगा। तो आपने देखा प्राइम नंबर के बारे में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके आधार पे एसएससी सीजीएल मेंस का हमने क्वेश्चन कर लिया। इसी प्रकार आगे की प्रॉपर्टी भी आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। सारी प्रॉपर्टी हम आपको प्राइम नंबर या जो भी पढ़ाते हैं तो कंप्लीट आपको पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज के पीडीएफ लीजिए। 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास लीजिए। पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगेगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 करें। शुरू की 20-25 क्लास तो अवश्य करें। धन्यवाद।